लाइट का बटन यही है ना? ए लड़की, गलती से वो स्विच ऑन मत कर देना, करंट लग जाएगा। करंट लग गया। अरे कैसी पागल लड़की है, मना करने के बाद भी हाथ लगा दिया बटन को। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। ये तो वही अजीब लड़की है। जाओ बेटा, जाके बैठ जाओ। अरे बेटा, पेन उठा दो। हाँ बेटा, पेन तो देके जाओ। हाँ? ये न्यू स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। मैं तो यहाँ बैठूंगी। ओ हेलो न्यू स्टूडेंट, तुम आगे वाली बेंच पे नहीं बैठोगी, पीछे जाके बैठो। अरे कितनी घमंडी लड़की हो, सर की थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर लो। बदतमीजी की भी हद होती है। अरे यार, मैंने अभी साफ सफाई करी थी, ये फर्श कौन गंदा करके चला गया। यहाँ से तो ये न्यू स्टूडेंट ही आई थी। न्यू स्टूडेंट, माली भाई को सॉरी बोलो। मैंने कहा उन्हें सॉरी बोलो। हम जैसे गरीबों की कौन इज्जत करेगा सर। जब से ये लड़की आई, ये किसी की बात नहीं मान रही है, हर किसी का दिल दुखा रही है। कितनी ढीठ हो तुम। ओए लड़की, पानी की बोतल दे। अरे जल्दी देना, सर को खांसी हो रही है। रहने दो बच्चों, मुझे नहीं चाहिए इस लड़की से पानी। और अब तो ये लड़की मुझे स्कूल में भी नहीं चाहिए। सर, मैं सिमरन का पापा हूँ। मैं आपसे सुबह मिल नहीं पाया था। मुझे ये बताना था कि सिमरन को कुछ सुनाई नहीं देता। अरे ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ, जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो, ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी, पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा, आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ले तू आइसक्रीम खा। है? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। है? कैसे अजीब लोग हैं। हे भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। है? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर, मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या, गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो, 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल। बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है कि आफत? अरे सर, भूत नहीं मैं हूँ। बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो, उतार दिया। और ये जैकेट? लो, जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स? ये लो, सॉक्स भी खोल दिए। सर, हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर, हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर, कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर, विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक, निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर, वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक, जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो, मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले, स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर, इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया। तो 15 अगस्त पे सबसे पहले आ रही है सिमरन और भूमि। अरे आते ही शुरू हो गई। अरे पहले मेरे को जाने तो दो।
अब शुरू करो। अब तो हो गया। नेक्स्ट। सर 15 अगस्त पे मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। लड्डू बेसन के मिलेंगे या बूंदी के? अबे साले नालायक, निकल यहाँ से। पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस तो देख लो, फिर जूता मारना। सुनो गौर से दुनिया वालों। अरे अरे इतना धमाका भी नहीं करना था, सब तोड़ दिया। चलो नेक्स्ट। सर मैं देश के लिए गाना गाऊंगा। गाओ गाओ। अरे वाह। ये देश मेरे, इधर दे मेरी शान से बढ़ के बंद कर। धन है। चुप साले। सर बताओ ना लड्डू कब मिलेंगे? अभी दे दो मेरे को लड्डू। सर मैं आज एक्टिंग करूंगा जिसमें मैं बॉर्डर पे हूँ। करो। अरे इसको तो मिर्गी आ गई। ये ले मोजा सूख। अरे ये क्या कर रहे हो सर? देखो मिर्गी आ रही ना, मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरे को गोली लग रही है। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो, मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन। अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। किसका फोन होगा? हेलो सिमरन मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे देखने दो। हाँ, भाई बात ये तो यूएस से मंगाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता हो तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो। लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो? तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। ओए ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं, मैं गधी नहीं हूँ। ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी बहन की। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। अच्छा। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर ले क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों मेरी विश तो पूरी नहीं हुई? ये लो पाओस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ये
अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे आके बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स ये। सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? उन्हें तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए।